स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए कैप्सूल कोर्स कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग का 13वां क्लास है। 30 क्लास में पूरा मैथ पढ़ना है। आज 13वां क्लास है और जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं अवकलन, और क्लास कल चेन रूल तक आकर रुक गया था। मतलब हमने कहा था कि आपको अगले क्लास में चेन रूल पढ़ाएंगे, मतलब श्रृंखला नियम पढ़ाएंगे। तो इस रूल को इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब भी क्लास करें आप तो पूरे क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आज हम लोग बहुत सारा होमवर्क भी देखेंगे, मतलब आपको हम बहुत सारा होमवर्क देंगे। ये सभी क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब लेकर हम चल रहे हैं। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ज्वाइन करने का प्रयास करें। चलिए यहाँ पे देखिए, चेन रूल का हिंदी होता है श्रृंखला नियम। क्या हिंदी होता है? श्रृंखला नियम। छोटा सा एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। फिर इस नियम को जब जान जाइएगा ना आप, डिफरेंशिएशन आपके मुट्ठी में हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं? चलिए यहाँ पे देखा जाए। देखिए कह रहे कि इफ क्या है, y इज इक्वल टू एफ टी। ये क्या है? f क्या है? t का फंक्शन है। मतलब ऐसे कहें कि y क्या है? t का फंक्शन है। एंड यह t क्या है? यह x का फंक्शन है। तो आपसे ये कहा जा रहा है देन dy बाई dx निकालिए। तो कैसे निकालेंगे आप? तो सबसे पहले देखेंगे dy बाई y किसका फंक्शन है? y t का है, तो यहां लिखेंगे t। फिर देखिए नीचे तो हमको चाहिए dx, इसलिए इस dt को ले जाएंगे ऊपर, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे dt। और t किसका है? x का, तो यहां लिखेंगे dx। यही कहलाता है आपका चेन रूल। क्या कहलाता है आपका? चेन रूल कहलाता है। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझिए इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझाकर आपका सारा काम क्लियर कर रहे हैं। राइट, चलिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 1, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का एक मात्र तरीका। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहे हैं क्या कि y इज इक्वल टू दिया है साइन, यहाँ पे देखिए साइन, और दिया है यहाँ पे कितना? cos x। क्लियर? ये दिया गया है। तो देखिए इसलिए dy बाई dx निकालना है हमें। ठीक है, देखिए पहले समझिए, यहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे, बड़ा मजा आएगा आज क्लास में। बस क्लास को देखते रहना है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे d साइन cos x। अब नीचे क्या होगा? सवाल ये है कि नीचे क्या होगा। नीचे क्या होगा इसको जानते हैं, लेकिन एक बात समझिए कि एक फार्मूला आपको हम पढ़ाए हैं कि d साइन x बाई dx क्या होता है? cos x होता है। ये होता है। क्लियर? अब सवाल सुनिए बढ़िया से, बात को समझिए। साइन का आगे वाला चीज नीचे है, तब फॉर्मूला बन रहा है। यहां पर है x तो नीचे भी है x, यहां होगा y तो नीचे भी है y, होगा y। मतलब थीटा तो थीटा, साइन का एंगल नीचे होगा तब फॉर्मूला बनेगा। यही तो फॉर्मूला है ना साइन का, d साइन x बाई डी एक्स कॉस एक्स। साइन के आगे वाला चीज नीचे होगा तो फॉर्मूला बनेगा, याद रहेगा ना? चलिए तो आगे क्या है? cos x है, आगे वाला चीज नीचे हो गया, लेकिन नीचे तो dx रखना है, इसलिए ऊपर ले जाएंगे। इसको अप्लाई किया चेन रूल, इसी को बोलते हैं चेन रूल। चलिए आज देखिए आराम से, यहाँ पे लिख दिया dx। साइन का कितना होगा? cos, एंगल में cos तो है ही यहाँ पे, इस cos का क्या होगा? माइनस साइन x। ये क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं। कैसे हम लोग? माइनस ला दीजिए, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। माइनस ला दीजिए तो माइनस cos x
इंटू साइन एक्स, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इससे बेहतर आंसर ये है। कम समझ में आया है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इस क्लास के बाद डिफरेंशिएशन इतना आसान लगेगा ना, मजा आ जाएगा आपको। सो स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे आगे क्या होता है, ठीक है ना, गर्दा भी उड़ेगा, समझ रहे ना, मिटा रहे हैं, ठीक है। कमेंट पर ध्यान मत दीजिए। एक मेरा चेला है, समझे, विद्यार्थी है, तो समझिए बात को बढ़िया से। तो फोन करके बोल रहा है कि सर मतलब कि आप पढ़ा रहे हैं, लड़ जाएगा ना एग्जाम में, सर थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा है। तो विश्वास नहीं कीजिएगा, दिक्कत ना होगा, विश्वास करना पड़ेगा। बताइए, फ़ोन करके कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि सर मेरा दिल टूट जा रहा है। अब बताइए, ऐसा दिल किस काम का, जो न मेरे काम का ना आपके काम का, क्योंकि आपका दिल है 10 ग्राम का। हंसिए नहीं, ठीक है ना। तो आप विश्वास के साथ कीजिए, पढ़ाई कीजिए। हम डायरेक्टर हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं आपको। कोई टीचर कितना पढ़ाएगा आपको, तरीका बताएगा ना, सारा काम आपको करना है, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे समझिए क्या कहानी है। क्वेश्चन का ही खेल है, कह रहे कि इफ, देखिए y इक्वल टू दे दिया क्या यहाँ पे साइन 4x, क्लियर। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए तो d साइन 4x, आगे वाला चीज नीचे आएगा, इंटू फिर चल जाएगा ये ऊपर बाई डी एक्स, आगे वाला चीज नीचे आएगा तब जाएगा ऊपर, क्योंकि देखिए इसको नीचे रखेंगे हम तब ना फार्मूला बनेगा, नीचे तो आगे बचा रहा है। लेकिन चेन रूल कहता है कि सर हमको नीचे नहीं रखना है, हम ले जाइए ऊपर, dx नीचे रहेगा। तो चलिए d4x बाई डी एक्स। अब सुनिए, ये हो गया साइन का होता है cos, साइन का होता है cos 4x, और हमेशा बताए थे आपको कि जब भी आएगा ax बाई डी एक्स तो याद रखिएगा जीवन भर इस ए ही आंसर को लिया जाता है। ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 4, तो ये कितना होगा 4 cos 4x, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, समझ रहे ना, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो एक ट्रिक मिला हमको, एक ट्रिक क्या मिला कि डी, यहाँ cos हो साइन हो कुछ भी हो, dAx बाई dx क्या हो जाएगा, साइन का क्या यहां जो रहेगा उसका क्या होगा डेरिवेटिव, सोचिए। तो साइन है तो साइन का तो cos हो जाएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, इसके पहले क्लास में बोले थे कि फॉर्मूला रट्टा मार करिएगा। और गुणांक क्या है, ए है, ए से यहां पे गुना कर देंगे। अगर मान लीजिए दिया है d tan 6x बाई डी एक्स, तो आंसर क्या होगा, tan का क्या होगा sec स्क्वायर x होगा, और गुणांक क्या है x का 6 है, 6 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो एक लाइन में भी आंसर आप बना सकते हैं, मार सकते हैं। जानते हैं एग्जाम में ये पूछ दिया था d cos 2x बाई डी एक्स क्या होगा, कितना आसान है ना। cos का होगा माइनस साइन 2x, गुणांक 2 है तो थोड़ा 2 इधर का 2 लगा दीजिए यहाँ पे, यही तो आंसर था, ऐसा ही पूछ दिया था। और बहुत सारे बच्चे गलती करके आ गए, कितना आसान है ना। तो कॉन्सेप्ट समझिए पहले, उसके बाद ना चुटकी बजा के क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, समझ रहे हैं ना। बदमाशी बहुत करते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे, आइए आगे। बहुत दिन पहले एक गाना सुन रहे थे हम, मैथ का दिमाग लगाए, टेंशन हो गया हमको।
गाना में था झूम बराबर झूम बराबर झूम। सोचे हम कि आदमी जब झूमेगा लगता है फिर वो बराबर कैसे रहेगा। तो कभी कभी मैथ का मेरा कॉन्सेप्ट फेल कर जाता है ना। देखिए हंसते ना लड़का, ये हंसना बंद करो मूर्ख लड़का। यहाँ देखिए समझ में आ गया बात ही। यहाँ देखिए अब और लेते हैं क्वेश्चन। y इक्वल टू लिया हमने cos 3x प्लस 4। हर टाइप का क्वेश्चन किया जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद ना डिफरेंशियल का बादशाह बन जाइएगा आप, ठीक है ना। बादशाह समझ रहे ना, वो ताज वाला। सपना मत देखो यार, पहले पढ़ो। चलिए इसलिए dy बाई डी एक्स डी cos 3x प्लस 4 बाई cos के आगे वाला चीज नीचे होगा तो फॉर्मूला बनेगा। क्या आगे वाला चीज का आंसर समझ में कुछ आया नहीं? चलिए देखा बताते हैं आपको। डी cos x बाई डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स। आगे वाला पार्ट एंगल नीचे रहेगा तो क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, नीचे क्या लिखना पड़ेगा हमको, 3x प्लस 4 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर। चलिए अप्लाई करेंगे चेन रूल। कैसे, डी 3x प्लस 4 बाई डी एक्स। आ जाइए यहाँ पे, कॉस का होगा माइनस साइन 3x प्लस 4। और इसके लिए बताए थे हम कि जब भी ऐसे आएगा जिंदगी में कभी भी कहिए ax प्लस माइनस बी, तो x का गुणांक a है तो a यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, x का गुणांक 3 है, 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो गुना कर लीजिए, माइनस तीन साइन 3x प्लस 4 आंसर हो गया। समझ रहे ना, आंसर हो गया ये। क्लियर। आइए आगे देखा जाए। यहां पे देखिए y इज इक्वल टू ले रहे हैं हम क्या चीज, साइन क्या चीज e के पावर x। ऐसे देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या होगा, d साइन e के पावर x बाई d के पावर x गुने d के पावर x बाई डी एक्स। अब तो कुछ नहीं कहना पड़ेगा क्योंकि आगे का चीज नीचे होगा, नीचे जाएगा, नीचे वाला चीज ऊपर जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका साइन का होगा cos e के पावर x गुने e के पावर x। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब आपको एक बात समझ में आया होगा कि चेन रूल इस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल चीजें हुई, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक विद्यार्थी आए थे पढ़ने मेरे क्लास में, तो बोल रहे थे बहुत दुखी थे। तो हमने पूछा क्या, काहे दुखी हैं विद्यार्थी जी? तो बोले जानते हैं सर, बहुत दुखद खबर है सर। गोबर फेंकने आती थी, इसी बहाने हम मिल लिया करते थे सर। ये बात उसके पापा और भाई को पता चल गया, वो दुश्मन समझे हमको और भैंस ही बेच डाली सर। अब क्या होगा, अब तो गोबर ही फेंकने नहीं आएगी। हमने बहुत मुश्किल से उसको समझा और कहा कि टेंशन ना लो विद्यार्थी, अब बहारन फेंकने आएगी और बहारन फेंकेगी। बहारन समझ रहे ना, बहारन फेंकेगी और फिर तुम मिलेगा, तो पकड़ाएगा और पिटाएगा। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, है ना। ऐसे बातें देखिए कितना हंस रहे हैं आप लोग। हंसने में बहुत मजा आता है। आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना तो समझिए सब कुछ गायब हो जाएगा। एक बात समझ में आ गया आपको कि साइन का आगे वाला चीज नीचे रहेगा, मतलब साइन का नीचे रहेगा तो फॉर्मूला बनेगा। ये चीजें कॉस, टेन, सेक, ये सब पे लागू होती है कि नहीं है। मतलब 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, सब पे लागू होता है कि नहीं। आइए आगे देखा जाए। आगे समझिए, अब दिया गया है यहाँ पे कि y इज इक्वल टू, अगर y इक्वल टू नहीं दिया है तो मान लेंगे y इक्वल टू, ठीक है। यहाँ देखिए रूट अंडर साइन x मान लीजिए। ऐसे क्या होगा,
तो डी रूट एक्स कहानी है यहाँ पे, क्या होगा 1/√x, ये होता है ना। फॉर्मूला समझिए, रूट के अंदर का चीज नीचे है, रूट के अंदर वाला पार्ट नीचे होगा, रूट के अंदर का चीज नीचे होगा तब फार्मूला बनेगा। रूट के अंदर जो है वो नीचे होगा तब फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे dy/dx निकालना है, तो क्या होगा, देयरफॉर dy/dx इक्वल टू डी रूट के अंदर क्या है sin x है, ये चीज नीचे आएगा तब फार्मूला बनेगा d sin x by dx। क्योंकि अब फास्ट करेंगे ना, रूट के आगे, रूट के अंदर का चीज नीचे आया फार्मूला बनेगा। अब नीचे तो आ गया sin x, हमको रखना है dx, अप्लाई कर दिया चेन रूल अप्लाई किया, ऊपर ले गए, आराम से देखा कि आगे वाला चीज नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो e क्या होगा 1/1 क्या हो जाएगा 1/2 रूट sin x इंटू sin कितना होगा cos x होगा। तो ये हो गया क्या चीज, ये होगा आपका cos x बाई 2 रूट sin x, आंसर हो गया। कितना आसान है ना, आसान। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए y इज इक्वल टू रूट अंडर दे दिया है क्या e के पावर x, छोड़िए log x दे दिया हमने, log x क्या हो गया, log x दिया तो dy/dx इज इक्वल टू d रूट अंडर log x बाई, रूट के अंदर का चीज नीचे होगा log x गुने d log x बाई dx। तो 1/2 रूट log x गुने इसका क्या होगा 1/x होगा, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आई होप रूट वाला टेंशन आपको सॉल्व हो गया, रूट वाला टेंशन नहीं होगा आपको, रूट वाला प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने आ जाएगा, राइट। रूट का कंडीशन ऐसा ही होता है कि रूट के अंदर वाला चीज नीचे होता है फार्मूला बनेगा, रूट के अंदर है उसको नीचे रखेंगे, अप्लाई करेंगे चेन रूल, रूट के अंदर क्या है log x है, नीचे रखेंगे, अप्लाई करेंगे चेन रूल। धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, इस तरह से आपका सारा क्वेश्चन बनेगा ना, कभी आप टेंशन में नहीं पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाने वाले हैं हम, ठीक है। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए y इक्वल टू दिया है 2x + 3 का पावर 10, क्या हो जाएगा, इसलिए dy/dx सोचिए जरा, सोचिए कुछ, देखिए dx के पावर n/dx क्या होता है, n पीछे आएगा, x के पावर n-1 हो जाएगा, यही ना होगा, x के पावर n-1 हो जाएगा, यही तो है। तो यहां बोलिए क्या होगा, d 2x + 3 का पावर 10 बट्टा, इसके अंदर वाला पार्ट नीचे करेंगे, क्योंकि देखिए पावर के जो अंदर है वही नीचे होगा तब फार्मूला बनेगा, पावर के अंदर वाले चीज को नीचे रखेंगे तब क्या होगा, फार्मूला बनेगा। तो पावर के अंदर क्या है 2x + 3 है। चलिए अब इसको अप्लाई करेंगे चेन रूल, 2x + 3, इसको तो समझिए देश का गधा भी बता देगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो होगा 2 होगा, x का गुणांक क्या है 2 है, तो आंसर हो जाएगा। चलिए 10 × 2x + 3 के पावर 1 कम कर लेंगे, 10 में से एक जगह तो कितना बचेगा 9, देखिए ना n में से 1 घट रहा है, 9 बचेगा, और यहां से मिलेगा 2, तो 2 दहा के 20 2x + 3 के पावर 9,
इसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो आएगा उसको देखना नहीं भूलिएगा। डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है बहुत मस्त है, इसमें बहुत सारी चीज़ बताएंगे ट्रिकली। अभी आपको सिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अभी ट्रिक बताएंगे तो क्या होगा, आपका दिमाग डेविएट हो जाएगा, एरर में भाग जाएगा। ऐसे दिमाग आप लोगों का साफ हमेशा रह रहा है, बेचैन रह रहा है, कब क्या पूछेगा सर, कैसे होगा, क्या करें। तो अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, ये पहले सीख लीजिए, पहले हुनर तो आ जाए, तब ना सब कुछ सुंदर होगा। यहाँ देखिए, तो ये समझ गए ना बात, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बताइए, आपसे कोई पूछेगा, कोई क्या पूछेगा एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि 2x माइनस 3 दिया गया है, इसका पावर मान लीजिए दिया है 100, तो क्या आपसे नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा आपसे, है कि नहीं? तो धीरे धीरे सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेते हैं। चेन रूल का अगर नस पकड़ा गया, अगर चेन रूल का नस पकड़ा गया आपसे कि चेन रूल कहता क्या है, कैसे क्वेश्चन पे दिमाग लगाते हैं, तो बुआ आप कैलकुलस का हीरो हो जाओगे, क्योंकि सारा चीज डिफरेंशिएशन पे चलता है। और बस वहीं 20 को फॉर्मूला लिखवाए थे ना हम, वहीं 20 फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसी सब फार्मूला से सारा कहानी चलता है, ठीक है ना? पूरा कैलकुलस दौड़ता है, बात याद रखिएगा। यहां देखिए, चलिए आइए देखा जाए। y इक्वल टू दिया है e के पावर 4x। देखिए जरा याद कीजिए, e के पावर x बाई डी एक्स इज इक्वल टू e के पावर x। पावर वाला चीज नीचे होगा तब फार्मूला बनेगा। जो पावर वाला पार्ट है, यहां पे पावर का चीज नीचे होगा तब फार्मूला बनेगा, है ना? देखिए सिंपल बात है ना, आपकी भाषा में पढ़ाएंगे ना तो मजा आएगा। अब जो रिकॉर्डेड मोड आता है ना, बनावटी मोड, हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। अब बच्चों को तुरंत डायरिया हो जाएगा, कहेंगे मोबाइल रखते हैं, सराते हैं, कुछ जरूरी काम है। अपनी भाषा में पढ़िए, अपनी आवाज में पढ़िए, अपने स्टाइल में पढ़िए, मजा आएगा ना। तो पावर का चीज नीचे होगा तो फॉर्मूला बनेगा, बात क्लियर है? कैसा फॉर्मूला बनेगा? तो देखिए ना, सेम टू सेम मिलता है e के पावर x में। यहां देखिए, dy बाई डी एक्स डी ई के पावर 4x। अब पावर का चीज क्या है बुआ? पावर का चीज क्या है? नीचे, यहाँ पे पावर का चीज क्या है? 4x से तो नीचे रखना पड़ेगा ना। पावर का चीज 4x से तो नीचे रख दिया हमने, अप्लाई किया चेन रूल। देखिए तो क्या होगा, सेम टू सेम लिख देंगे, यहां से 4 निकलेगा तो 4e के पावर 4x, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। धीरे धीरे सारी चीजें आपके सामने आ रहा है, हर कुछ धीरे धीरे सामने आएगा, ठीक है ना? यहां देखिए कितना बढ़िया बात, y इक्वल टू दिया है e के पावर साइन इनवर्स x। ये देखिए, देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या होगा, डी ई के पावर साइन इनवर्स x बट्टा क्या, पावर वाला चीज नीचे होगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये बाई डी एक्स, राइट? तो क्या हुआ देखिए, सेम टू सेम हो जाएगा। अगुने साइन का होगा कितना, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ये हो गया क्या, e के पावर साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आ गया कन्फर्म? ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन हम लोग, क्लियर? अगर मान लीजिए आपसे कहा रहे कि y बराबर दिया e के पावर 3x प्लस 4, तो नहीं बनेगा आपसे, बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर मान लीजिए दिया है y इक्वल टू e के पावर साइन x, तो क्या आपसे नहीं बनेगा? अरे गर्दा उड़ा देंगे आप तो गर्दा उड़ा देंगे इसे, आप होशियार है ना? तो नोट कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। आप नहीं बनाएंगे अब तो कौन बनाएगा? आप तो धीरे धीरे हीरो बन गए आप। इस क्लास के बाद आप बहादुर बच्चे कहलाएंगे ना, पक्का।
आइए आगे देखा जाए। राइट, आइए आगे देखा जाए। यहाँ पे समझने का प्रयास भी किया जाएगा, सीखा जाएगा बहुत कुछ। y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स 3x। सिंपल सिंपल चीज़ों में आइए काम करते हैं। हम तो आज टारगेट रखे हैं कि चेन रूल सिखा देना है। बहुत बच्चों का कहना था कि सर बिल्कुल नहीं मैथ आता है। आज के बाद अगर कहती नहीं आता है ना, समझिएगा पानी में ना मुड़ी डुबा डुबा पीटेंगे आपको। क्लियर? डी साइन इनवर्स x बाई डी एक्स। उसके बाद क्या होगा, ये इसका क्या होता है, इतना होता है कि नहीं होता है? हो गया ना, इतना ही ना होता है। ये बतिया नहीं पता है आपको, भूल गए हैं का? अरे याद रखिए, कल ना बोले थे हम रट्टा मारने के लिए, हमेशा एक चिट्ठी जैसा रख लीजिए। हाँ, जानते हैं गांव में जाइएगा ना तो थोड़ा सा 4-5 आदमी रहता है, माने अगल बगल में, फैमिली में, चाहे परिवारी में, जो क्या होता है ना, शकी रहता है, ठीक है ना। उसको कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा परेशानी बदमाशी वाला काम बता रहे हैं आपको। ऐसा मत कीजिएगा, पिटा भी सकते हैं आप, खतरा से खाली नहीं है, रिस्क यही है। बट खाली जब देखिए उसको ना, बस क्या कीजिए, आराम से इतना बड़ा कागज़ है ना, उसको पॉकेट में रखिए। जैसे देखिए उसको पढ़ के थोड़ा मुस्कुरा के पॉकेट में रख लीजिए, आपके पीछे पड़ जाएगा। आपके पापा का जाकर कहेगा देखिए आपका बेटा बिगड़ गया है, हाँ छुप छुप के पढ़ता है। क्या बाद में पिटाने की जब बारी आएगी ना, तब बता दीजिएगा देखिए हम कुछ नहीं, हम तो अपना डिफरेंशियल का फॉर्मूला रटे थे, इनका शौक हो गया है ना। ऐसे लोग होते हैं ना, बस उनको खाली देखिए ना, तो खाली किसी कान में ऐसे कह दीजिए कुछ कुछ, खाली हंस लीजिए एक बार ऐसे करके, दिन में परेशान रहेंगे कि क्या कहा है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है ना। तो लोग जो भी हो, फॉर्मूला याद नहीं हुआ ना, दोनों कान उखाड़ लिया जाएगा आपके, समझ जाइए, है ना। जो अगर फॉर्मूला याद नहीं करेगा, समझ जाइए आज उसके कान में है ना बहुत खुजली होगी, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये रहा, तो therefore dy by dx। देखिए बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर आप सीरियसली पढ़ाते हैं तो मज़ा नहीं आता, इसलिए हम सोचे कि ठीक है कुछ कुछ कह देंगे आपके बीच में, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आप लोग का हो जाएगा। बट हम लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते हैं। कारण ये है कि जब वीडियो चल रहा है, ये क्लास चल रहा है, तो हो सकता है आपके पेरेंट्स भी बगल में बैठे हों, आपकी मम्मी बैठी हो, पापा बैठे हो, चाहे दोस्त है तो ठीक है, दोस्त कमीनागिरी अपना करेगा, मतलब कि दोस्त तो समझे ना, हर एक दोस्त कमीना होता है, आप सुने ना, बात मानते हैं हम भी, तो वो तो बर्दाश्त करेगा। लेकिन मम्मी बैठी हो ना, तो मम्मी भी दोस्त होती है, लेकिन वो दोस्त नहीं है, मार के मुँह फुला देगी। पापा बैठे हो तो समझिए कि अब तो आपका मोबाइल छिना जाएगा। तो ऐसा हमारा तो होबे करेगा, कैसन टीचर है, तो ऐसा हमें चाहते हैं जिससे आपका भी धुआई हो और मेरा भी बदनामी हो। तो लिमिट भी रहेगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आप लोग के लिए, समझे। चलिए, डी साइन इनवर्स 3x बाई डी 3x। साइन वाला बात है, इनवर्स वाला बात है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, 1 बाई जो यहाँ है उसका स्क्वायर मारिए, तो 3x का होल स्क्वायर है ना, इनटू 3 बाई रूट अंडर 1 माइनस 9x का स्क्वायर। ये हो गया। क्लियर है कि नहीं है? 100% क्लियर है। इतना आसान चीज आप नहीं समझोगे तो कब समझोगे भाई। यहाँ देखिए y इक्वल टू दिया है log cos x, इसलिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, d log cos x बाई डी cos x। काहे ऐसा काहे कर रहे हैं हम, देखिए काहे कर रहे हैं कि d log x बाई डी एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। log के आगे वाला चीज नीचे होता है, log के आगे वाला चीज नीचे होता है ना। तो फिर अप्लाई करेंगे चेन रूल, d cos x बाई डी एक्स,
तो क्या होगा, log के आगे वाला चीज क्या होगा, नीचे होगा, cos x माइनस साइन एक्स, साइन बटा कॉस माइनस टेन एक्स। क्लियर, बात समझ रहे हैं ना? रटना पड़ेगा फॉर्मूला सबको, है ना? तो जानते हैं ना, आपके रिलेटिव जो है ना, कुछ कुछ घर पे लोग आते हैं, खुशी नहीं होती है, बहुत टेंशन होता है। ऐसे आएंगे घर पे, कोई भैया, बड़े भैया हैं, चाहे मामा जी लगेंगे, चाहे फूफा जी लगेंगे, चाहे कोई जीजा जी लगेंगे, कोई भी आदमी रिलेटिव है हमारा करीबी, वो आता है घर पे तो बहुत टेंशन होता है। जानते हैं क्या है? आते ही पूछेगा क्या क्या पढ़ लिए हैं मैथ में। अब तो समझिए कि जो धड़कन चल रहा है ना, वो स्पीड उसका बहुत तेज हो जाता है। क्या पूछेंगे ये? आज देखेंगे कि जब मम्मी और पापा बगल में है तो ज़्यादा पूछते हैं, तेज में कहते हैं, हाँ बबुआ क्या आप पढ़ लिए हैं डिफ्रेंसिएशन में? अब बताइए, बबुआ का तो फार्मूला सर रोज बोल रहे हैं याद करने के लिए, कह रहे हैं कान में खुजली हो जाएगा। अब जबरदस्ती ऐसा क्वेश्चन देंगे एगो जानबूझ के, जिसमें कंसेप्ट होगा। अब बबुआ जानता नहीं है, तब बना दिया है तो समझिए कि नहीं कहेंगे शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छा, आपका लड़का बहुत अच्छा करेगा, ऐसा नहीं कहेंगे वो। अच्छा ये तो हल्का था, एक और लीजिए। जब तक आपसे फंसेगा नहीं, आज 4 गो आपका कंप्लेन करेंगे नहीं, पापा से आपके, मम्मी से आपके, आप 5 गो सुनवाएंगे नहीं, उनके जलती हुई कलेजा को शांति नहीं मिलती है। ऐसे भी रिलेटिव आता है, इसलिए फॉर्मूला रट के रखिएगा, समझिए सुनवाएगा आपको। इस एग्जाम के मौसम में से रिलेटिव बहुत ज़्यादा घूमते हैं बहाना कर करके, क्रिसमस डे, 1 जनवरी, समझे ना, शादी ब्याह का मौसम, तो ये सबसे बच के रहिएगा, इसलिए फॉर्मूला याद रखिएगा, समझे ना। हाँ तो बउआ बउआ कह के ना बहुत बेइज्जती करवाते हैं, है ना? तो समझ रहे हैं ना? लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका बेइज्जती होता है थोड़ा अच्छा थोड़े लगेगा, ये गर्दा उड़ रहा है, धुआं मत समझिएगा, ठीक है? गर्दा उड़ रहा है ऐसे। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बना रहे हैं इसमें, जो आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन कंफ्यूजन होना वहीं रिलेटिव वो आके पूछ देगा क्वेश्चन वाइज, टेंशन कर देगा आपको। जैसे देखिए, इस y इक्वल टू दे रखा है साइन क्यू, यहाँ पे x, और यहाँ दिया गया y साइन एक्स क्यू। दोनों में क्या है बाबा? दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या है? अंतर है। समझिए, यहाँ पे जब करेंगे ना डी बाई डी एक्स, तो देखिए डी साइन, देखिए ये पूरा पर क्या है? पूरा पर पावर 3 है, तो पावर के अंदर का चिन्ह नीचे होता है, तो यहां लिखेंगे साइन एक्स, आई होगा यहाँ पे डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। तो ये पावर पीछे आता है, पावर में से घटता है, आई क्या हो जाएगा? साइन का कॉस हो जाएगा। ये तो ठीक है, ये तो आंसर आ गया। बट इसमें आइए, इसमें कैसे लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या? डी साइन एक्स क्यू बाई डी एक्स क्यू। ये एंगल नीचे रहेगा, सिंपल वाला बात है, अरे सिंपल सी बात है, डी एक्स। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे cos एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? क्लियर कंसेप्ट है कि नहीं है? है ना? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे भी देखा जाए कुछ बातों को। रूट अंडर, ठीक है, साइन ई के पावर एक्स क्यू। गुड। देखिए कैसे कैसे काम होगा इसमें। देखिए डी रूट अंडर एक्स क्यू बाई रूट के अंदर का चीज नीचे होगा, आ जाइए, एक्स क्यू, ये जाएगा ऊपर, डी साइन ई के पावर एक्स क्यू
बाई साइन के आगे का चीज नीचे होगा तो एक्स क्यू, ये जाएगा ऊपर तो डी एक्स क्यू। देखिए 3 4 5 स्टेप में टूटता है, जितना भी स्टेप कहीं का टूट जाएगा वो डी एक्स क्यू बाई डी एक्स। आ जाइए यहाँ पे 1/2 रूट अंडर साइन ई एक्स क्यू, साइन का होता है कॉस एक्स क्यू ई के पावर एक्स क्यू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर? इतना सारा बात होता है, देख रहे हैं ना। रूट के चीज नीचे, ये चला गया ऊपर, इसके आगे वाला चीज नीचे होगा। क्लियर? इसको ले जाएंगे ऊपर, उसके बाद फिर ये पावर का चीज नीचे होगा, फिर ले गए ऊपर। 1 2 3 4 स्टेप में टूटा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है चेन रूल। नाम ऐसे ही थोड़ा रखा गया है। चेन का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, जुड़ता जुड़ता जाएगा। ठीक है ना? तो समझ रहे हैं ना? तो ये आपका चेन रूल है। इस पे जितना प्रैक्टिस होगी, हम एक प्रैक्टिस कराए हैं, जितना प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है ना? तो अब आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, उस होमवर्क समझिएगा। इसमें क्वेश्चन कट नहीं करेंगे हम, बहुत कम क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक उठाना है, एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी। ठीक है ना? और एक्सरसाइज जो है ना 5.2 एंड 5.2 में कहाँ से 1 से लेकर 8 तक, और 5.4 में ऑल 10 को 8 को 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन आपको बना लेने हैं। कहिएगा तो ऐसे भी भेज देंगे हम ग्रुप में ना बहुत सारा सेट, तो बनाते रहिएगा, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये, इतना जानिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। सुनिए, अगले क्लास में डिफरेंशिएशन का सारा कंसेप्ट जितना बच गया अब वो खत्म हो जाएगा, और तब ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे, डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद एओडी का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको पढ़ाएंगे, और फिर क्या होगा, तब चलेंगे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन बढ़िया से पढ़ा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, एलपीपी के साथ साथ क्लास खत्म हो जाएगा। तो समझिए कि जल्द ही खत्म हुआ क्लास आपका। सब 13 क्लास हो गया और 17 क्लास और बाकी रह गया। इस महीना के में कोशिश करेंगे 25 के पहले खत्म हो जाए आपका क्लास। ठीक है ना? पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे नया सीरीज नए तरीका से। तो मिलते हैं आप सबसे अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी मेरे बात का बुरा मत मानिएगा, थोड़ा हंसी मजाक कर दी उसके लिए अदरवाइज मत लीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर फॉर्मूला याद करते रहिए, नहीं तो समझिए आ जाएगा। कौन पता है ना आपको। थैंक यू।